हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं श्वेता गौतम और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट स्टडी में। तो कल हम लोगों ने पार्ट वन में द लिविंग वर्ड के पार्ट वन में हमने कुछ 18 क्वेश्चन यानी कि 18 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे और आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 90 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। तो हम लोग देखते हैं कि 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो 19 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। प्लांट वर गिवन लैटिन नेम बिकॉज इट इज़ अ। क्वेश्चन कह रहा है प्लांट, जब प्लांट का इंटरनेशनल नेम दिया जाता है तो उसको लैटिन लैंग्वेज में क्यों यूज़ किया जाता है, लैटिन लैंग्वेज उस नाम में को देने में क्यों यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि ये एक सिंपल लैंग्वेज है इसलिए इसको दिया जाता है। बी कह रहा है ये एक कॉमन लैंग्वेज है इसलिए इसको दिया जाता है। सी कह रहा है ये एक डेड लैंग्वेज है इसलिए दिया जाता है। और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें क्या सही होगा कि लैटिन लैंग्वेज एक अनइवॉल्विंग लैंग्वेज है, ये ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती। इसको एक बार जो लिख दिया गया है इसकी बुक में, लैटिन लैंग्वेज की बुक में जो एक बार लिख दिया गया है वही आज के 100 साल के बाद भी वही चीज़ें रहेंगी और इवॉल्व नहीं करेगी ये और आगे बढ़ेगी नहीं कि आगे चल के इसके कुछ वर्ड में चेंज ला दिया जाए। जो कि पूरे वर्ल्ड में एक बार लिख दिया गया जो जो टर्म वही रहेगा हमेशा के लिए। इसलिए लैटिन लैंग्वेज का यूज किया जाता है, यानी कि इसको एक लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये डेड डेड लैंग्वेज है, यानी कि एक बार इसको लिख दिया गया तो यही हमेशा लाइफ टाइम चलती रहेगी। आगे आने वाली जनरेशन्स में ये चलती रहेगी, जो एक बार लिख दिया गया वही हमेशा चलेगा, इसलिए इसको एक डेड लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी में दिया गया है डेड लैंग्वेज, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आगे 20 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है। In the binomial system of taxonomy developed during 18th century by C. Linnaeus, C का मतलब होता है Carolus Linnaeus, the second word of an organism biological name represent। इसमें कह रहा है कि जो इंटरनेशनल नेम दिया जाता है जो कि पूरे वर्ल्ड में जिसकी वैल्यू होती है सभी उसको मानते हैं, इंटरनेशनल वर्ड दिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है या प्लांट हो सकता है, उसका एक इंटरनेशनल नेम दिया जाता है। तो उसमें जो सेकंड वर्ड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे कि हम लोगों ने ले लिया किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के नाम को ले लेते हैं, जैसे होमोसेपियंस ही ले लेते हैं, आसानी से आपको याद भी रहेगा। होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस ले लिया। तो ये देखना हम लोग इसमें पूछ रहा है कि ये सेकंड वाला टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, सैपियंस किसको रिप्रेजेंट करता है। तो सैपियंस रिप्रेजेंट करता है जीनियस और स्पीसीज को, और ये फर्स्ट वाला टर्म करता है जीनस को और ये स्पीसीज को, ठीक है, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें पूछ रहा है ये सेकंड टर्म है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, बायोलॉजिकल नेम में सेकंड टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है स्पीसीज को, और फर्स्ट पूछा जाता तो ये बी लगा देते जीनस को, और रेस और फैमिली का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, तो आप देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो कि ये स्पीसीज। चलिए अब हम सेकंड, अरे ये हम 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। विच ऑफ द, एक सेकेंड, इस पे क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं दिखाती हूँ, देखना ए ऑप्शन पढ़ते हैं। तो बायोलॉजिकल नेम ऑफ जनरली इज लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, ये सही ऑप्शन है। बायोलॉजिकल नेम को लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है और इटैलिक्स में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो गया, और इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, तो ये गलत हो जाएगा। इन इन लोगों ने इनकरेक्ट पूछ रखा है। और बी ऑप्शन देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल अ सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पीसीज। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि फर्स्ट जो वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है,
और सेकंड जो वर्ड होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया, इसमें इनकरेक्ट पूछ रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन गलत लगा देंगे हम लोग, ठीक। ठीक। और ऑप्शन देखते हैं हम लोग, बाकी के ऑप्शन क्या दिए गए हैं। सी ऑप्शन दिया गया है, देखो। Both the word in a biological name when handwritten is separately underlined printed in italic to indicate their Latin language। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बायोलॉजिकल नेम को जब लिखा जाता है तो जब हम लोग पेन से लिखते हैं इसको कॉपी में, तब तो हम वहाँ पे वैसी लैंग्वेज प्रिंट करने में तो हम लोग टेढ़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम लोग हाथ से किसी कॉपी में वो लिखते हैं बायोलॉजिकल नेम को, तो उसको थोड़ा सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया जाता है, दोनों को लिखने के बाद उसके उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है, और हम जब टाइप करते हैं तो उसको थोड़ा टेढ़ा लिख दिया जाता है, मतलब तिरछी लैंग्वेज में लिख दिया जाता है, जो कि इटैलिक्स होती है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, और उसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इसको भी गलत कर देंगे, ठीक। अब देखते हैं डी। डी क्या कह रहा है हम लोगों का, तो डी कह रहा है द स्पेसिफिक एपिथेट start with the capital letter while the generic epithet start the small letter, it can be illustrated the example of Magnifera indica, ठीक है। इस डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसका फर्स्ट जब हम लोग लिखेंगे, देखना मैं लिख के बताती हूँ। बायोलॉजिकल नेम होता है तो ये जैसे लिख दिया हम लोगों ने होमो, ये स्मॉल करके सेपियंस, ठीक है। तो हो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ये देखिए कैपिटल लेटर एच लिख दिया, ठीक है। कैपिटल लेटर द जेनेरिक ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो ये जेनेरिक एपिथेट हो गया। और स्टार्ट विद स्मॉल लेटर इट कैन बी इलस्ट्रेटेड द एग्जांपल ऑफ मैग्नीफेरा इंडिका, तो ये हो गया, ये स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, सेकंड वर्ड होता है वो स्टार्ट किया जाता है स्मॉल लेटर में, जो कि स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इन लोगों ने मैग्नीफेरा इंडिका लिख के दिया है, लेकिन इन्होंने बात की है कि इसको फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल से लिखा जाएगा, यानी कि ये जो एम होगा वो कैपिटल से होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे स्मॉल से लिख रखा है। तो ये वाला ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, देखना पहला वाला बात कर रहे हैं कि ये कैपिटल से दिया जाएगा, स्टार्ट विद अ कैपिटल स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, और खुद लिख रहे हैं स्मॉल से, ये देखना खुद स्मॉल से लिख रखा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो कि इसमें इनकरेक्ट पूछा ही है। दिखाती हूँ मैं आपको, इनकरेक्ट पूछा ही है ऑप्शन में, ये देखो कहाँ गया क्वेश्चन, ये देखो पूछा है इनकरेक्ट, ठीक, इनकरेक्ट पूछा गया, और उसमें बात कर रहा है इनकरेक्ट ही दिया गया है, तो हम लोग इसको सही कर लेंगे, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है एपिथेट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, और ये स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है, जो कि ये गलत ऑप्शन, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है 22। सिलेक्ट द सिलेक्ट द करेक्टली रिटन बोटेनिकल एंड जूलॉजिकल नेम। इसमें दिया गया है, इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नीचे दिए हुए ऑप्शन में देखिए, यानी कि कुछ बोटेनिकल नेम दिए गए हैं और कुछ जूलॉजिकल नेम दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट कौन सा है नीचे दिए हुए ऑप्शंस में। देखिए होमोसेपियंस हो गया, जूलॉजी में यानी कि एनिमल की स्टडी की जाती है, बॉटनी में प्लांट की स्टडी की जाती है, जूलॉजी यानी कि ये हो गया एनिमल का नाम, यानी कि होमोसेपियंस एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन तो एनिमल होते ही हैं, तो ये ह्यूमन हो गया। और पैंथेरा टिर्गिस यानी कि ये टाइगर की बात की जा रही, टाइगर भी एनिमल में आता है, ठीक है, टाइगर भी एनिमल में आता है। और पाइसम सटाइवम जो कि एक मटर का साइंटिफिक नेम है, और ये तो प्लांट हो गया, मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है, ये भी प्लांट हो गया। तो इसमें पूछ रहे हैं कौन सा करेक्ट दिया गया है, सही कौन सा है। तो चलो पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन होमोसेपियन, सेकंड पैंथेरा टिर्गिस, पाइसम सटाइवम, मैग्नीफेरा इंडिका। तो फिर देखते हैं पहला वर्ड क्या, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या बताया गया था कि पहला वर्ड बड़ा होना चाहिए और सेकंड छोटा होना चाहिए, ठीक है, जीनस बड़ा होना चाहिए और फिर ये छोटा होना चाहिए, तो ये सेकंड में ये बड़ा दे दिया, तो ये तो गलत ऐसे ही हो जाएगा। और सी ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला बड़ा होना चाहिए और दूसरा छोटा होना चाहिए,
तो इसमें देखना ये क्या दे रहा है, पाइसम सेटाइवम को, पाइसम सेटाइवम में ये लोग दे रहे हैं कि पहला वर्ड तो बड़ा बना है, चलो ये सही है, लेकिन दूसरा वर्ड छोटा बना है, ये भी सही है, लेकिन उन्होंने एक एक और कंडीशन दी थी कि जब इसको प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में करेंगे, यानी कि आप इन वर्ड्स को देखिए थोड़े से टेढ़े हैं, टिल्टेड हैं थोड़े से, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऐसे गलत जो है, क्योंकि इसको बिल्कुल सीधा सीधा करके लिख दिया है, तो ये भी गलत है, प्रिंटेड करेंगे तो थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन को पढ़ते हैं कि डी वाले ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या कह रहा है डी वाला ऑप्शन। डी ऑप्शन को देखते हैं, तो डी ऑप्शन लिखा है मैग्नीफेरा इंडिका, जिसमें कि पहला लेटर बड़ा है और दूसरा ही बड़ा है, और कंडीशन ये थी कि दूसरे को छोटे में लिखना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और रही बात बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें फर्स्ट फर्स्ट लेटर है वो जो कैपिटल से लिखा गया, और ये सेकंड वर्ड जो है इसको स्मॉल से लिखा गया, और दोनों को थोड़ा सा टिल्टेड कर दिया, यानी थोड़ा सा तिरछा कर दिया गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सारी कंडीशन अगर याद होंगी आपको तो आप आराम से टिक लगा पाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन का, यानी कि 22 क्वेश्चन का ऑप्शन सही है, कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलिए 23 देखते हैं, 23 देखते हैं, द सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल इसमें दिया गया है कि कौन सा ऐसा करेक्ट ऑप्शन है जो कि बायोलॉजिकल नेम के लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा है, दे आर बायोनॉमियल, यानी कि जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं जो इंटरनेशनल में मान्य होते हैं, यानी कि पूरी दुनिया जिनको मानती है, कहीं भी वो किसी भी कंट्री में जाके अलग नहीं होते, यानी कि इंडिया में जो उसका साइंटिफिक नेम होगा पूरे वर्ल्ड के लिए एक होता है, वो किसी भी कंट्री में जाके पूछ लो उसका वही साइंटिफिक नेम होगा। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा मतलब सही होता है, साइंटिफिक नेम के क्या क्या उसको डिफाइन करता है। तो देखना, साइंटिफिक नेम बायनॉमियल होता है, यानी कि दो वर्ड से मिलके बना होता है, एक जीनस और दूसरा स्पीसीज। तो बायनॉमियल का मतलब दो वर्ड से बना होता है, इस वर्ड का मतलब हो गया दो वर्ड से बना होता है, तो ये सही है। और दे आर डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना, दे आर डिस्क्रिप्टिव। तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर को बहुत ज़्यादा डिटेल में भी एक्सप्लेन किया गया, ये भी बात सही है। दे आर यूनिवर्सल, ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होते हैं, अगर एक है तो पूरी वर्ल्ड में वही नाम चलेगा, कहीं जाके किसी भी कंट्री में जाके वो चेंज नहीं होता है। तो सी ऑप्शन ऐसे सही हो गया। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है, तो फोर्थ ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। और हम लोग 24 क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है, द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान ट्री इज रिटन एज फाइकस बेंगालेसिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बनियान यानी कि बरगद के पेड़ का जो साइंटिफिक नेम है वो ये रहा, फाइकस बेंगालेंसिस एल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। इसमें से एल है, वो पूछ रहा है कि एल जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देखते हैं एल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन है लेटर एल सिग्निफाइज लैटिन लैंग्वेज, एल लैटिन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये गलत है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के थ्रू मैं पूरी एनसीईआरटी आपको कवर करा दूंगी। तो लेटर एल सिग्निफाइड लैटिन लैंग्वेज नहीं, ये लैटिन लैंग्वेज को एल नहीं रिप्रेजेंट करता है। द नेम ऑफ शुड बी रिटन एज रिवर्स विद बेंगालेंसिस प्रिसाइडिंग फाइकस, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ये पूरा ये नाम ही दे दिया, कह रही है अपने नाम को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा भी नहीं है। और सी ऑप्शन कह रहा है द लेटर एल सिग्निफाइड द टेक्सोनोमिस्ट लीनियस, ये टेक्सोनोमिस्ट है जो लीनियस, कैरोलस लीनियस जी, उनको रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऑप्शन सही है। और फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, बेंगालेंसिस इज अ जेनरिक नेम, तो ये जेनरिक नेम नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ।
एल रिप्रेजेंट करता है टैक्सोनॉमिस्ट कैरोलस लीनियस के नाम को, जो कि कोई भी साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो लास्ट में एल लिख दिया जाता है क्योंकि वो कैरोलस लीनियस ने दिया है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हम लोग मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो क्या है मैंगो का साइंटिफिक नेम? मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा इंडिका। एक बार फिर से मैं लिखती हूँ, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, तो मैग्नीफेरा इंडिका ये जो साइंटिफिक नेम है और लास्ट में इसके एल लिख दिया जाता है जो कि एल रिप्रेजेंट करता है कैरोलस लीनियस को। ठीक है, तो ऐसे ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि एल रिप्रेजेंट किसको करता है, तो एल रिप्रेजेंट करता है टैक्सोनॉमिस्ट लीनियस को। तो आगे वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। द थर्ड क्वेश्चन 25 कह रहा है द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज। जैसे कि जब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया जाता है तो उसके बाद में एल जो लगा दिया जाता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा कि क्या था, फाइकस बेंगालेंसिस एल लिखा हुआ है। ये मैं अभी आपको लाइन करके बताती हूँ, ये देखना इस 24 क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फाइकस बेंगालेंसिस एल। एल पूछ रहा है नीचे वाले क्वेश्चन में कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में एल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एल रिप्रेजेंट करता है लीनियस, यानी कि लीनियस ये क्या हो गया, सब स्पीसीज हो गई। तो नीचे वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि पूछ रहा है द थर्ड नेम ऑफ ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को तो करता नहीं है, स्पीसीज को तो सेकंड वर्ड करता है, सब जीनस को करता नहीं है, इकोटाइप को करता नहीं है, सब स्पीसीज को करता है थर्ड नेम, जो कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे कि लास्ट में उसमें एल लगा दिया गया तो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर का हो गया ये। तो ऐसे ही इसको जो उसका थर्ड नेम होता है, थर्ड वर्ड होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सब स्पीसीज को। तो ये सी ऑप्शन सही हो गया। तो हम लोग 26 क्वेश्चन देखते हैं। classification system have many advantage, which of the following is not a goal of biological classification। इस क्वेश्चन को देखना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत सारे फायदे भी हैं, यहाँ तक हो गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत फ़ायदे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गोल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, लेकिन इसमें ऐसा कौन सा, नीचे दिए गए ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को के गोल को डिफाइन नहीं करता है। तो चलिए पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग कि ए ऑप्शन में द डिस्क्रिप्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मैं आपको बता दूं कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन सिर्फ डिस्कस किया गया है इवोल्यूशन चैप्टर में, जो कि 11th क्लास का एक चैप्टर है इवोल्यूशन, उसमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को डिस्कस किया गया है। तो द लिविंग वर्ल्ड में तो इसका कोई काम ही नहीं है, और इन लोगों ने पूछा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डिफाइन नहीं करता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो इवोल्यूशन चैप्टर का है, तो ये यहाँ पे रख दिया है इन्होंने और पूछ रहे हैं कि कौन सा डिफाइन नहीं करता है। तो पहले ही ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इवोल्यूशन चैप्टर का, आपको नीचे ऑप्शंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इतना तो पता ही है कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन चैप्टर, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो कि एक डेफिनेशन है, जिसकी डेफिनेशन दी गई है इवोल्यूशन चैप्टर में, और यहाँ पे इसका कोई काम ही नहीं है द लिविंग वर्ल्ड में। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने नॉट पूछा है कि कौन सा सही नहीं है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हम लोग 27 क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी इज, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन प्लांट टैक्सोनॉमी में, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। टू स्टडी द वर्ल्ड फ्लोरा, प्लांट टैक्सोनॉमी में किसकी स्टडी की गई है, वर्ल्ड फ्लोरा की गई है। फ्लोरा और फ्यूना का मतलब होता है प्लांट और एनिमल, फ्लोरा उनका मतलब होता है प्लांट और फ्यूना का मतलब होता है एनिमल।
तो इसमें बताया गया कि द स्टडी ऑफ वर्ल्ड फ्लोरा किया गया है, ठीक है, टैक्सोनॉमिक में इसकी स्टडी की गई है टू प्रोवाइड द मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इसमें चीज़ों को पहचाना जाता है फिर उसका नाम दिया जाता है, तो ये भी बात सही है। टैक्सोनॉमी में पूछ रहे हैं कि इसमें पहले चीज़ों को पहचान लिया जाता है उसके बाद इसका नाम दिया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। सी में क्या कह रहा है, टू प्रोवाइड द लैटिन साइंटिफिक नेम ऑफ एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट एंड इन द वर्ल्ड। लैटिन लैंग्वेज होती है जो कि पूरे वर्ल्ड में प्लांट की एक ही होती है, एक साइंटिफिक एक ही होती है नॉर्मल, पूरे वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से जाना जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो ऐसे करके फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि ए बी सी तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम चलते हैं 28 क्वेश्चन पे, पढ़ते हैं उसको क्या दिया गया है। द मेन पर्पस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए मेन पर्पस क्या है, मतलब एक स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में उस ये लोग पूछ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म में स्टडी ऑफ ज्योग्राफी नहीं की जाती है, ज्योग्राफी की स्टडी नहीं की जाती। लोकेट प्लांट एंड एनिमल, ये प्लांट और एनिमल की लोकेशन को बताता है, नहीं प्लांट एनिमल की लोकेशन को नहीं बताता है। इस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमोंगस्ट ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, इसमें बताया जा रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन की स्टडी को कहते हैं, तो नहीं जी इवोल्यूशन की स्टडी को नहीं कहते हैं, तो ऐसे करके सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 29। चलो पढ़ते हैं इसमें क्या दिया गया है। हु रोट स्पीसीज प्लांटेरम एंड प्रोवाइड द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। इसमें पूछ रहा है स्पीसीज प्लांटेरम किसके द्वारा प्रोवाइड की गई, जो कि एक बुक मान सकते हैं, बुक दी गई थी जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। वो किसके द्वारा दी गई थी, जो कि क्लासिफिकेशन में बताया गया, क्लासिफिकेशन चैप्टर में दिया गया है, ये बुक किसके द्वारा दी गई थी। तो कैरोलस लीनियस, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक। तो इसमें पूछा गया तो पर जब आप पढ़ेंगे तो कैरोलस लीनियस ने स्पीसीज प्लांटेरम नाम की बुक दी थी। अगर आपको इतना सा नॉर्मल चैप्टर आपने थोड़ा भी रीड किया है तो ये बात उसमें बहुत ध्यान से लिखी हुई है, तो आप ए ऑप्शन टिक कर देंगे, जो कि कैरोलस लीनियस जिन्होंने कि स्पीसीज प्लांटेरम बुक का नाम दिया था। ठीक है, तो अब हम 30 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। कैरोलस लीनियस इज बिलोंग टू, कैरोलस लीनियस जो कि साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये फ्रांस के रहने वाले थे या जर्मनी के थे या हॉलैंड के थे या स्वीडन के थे, तो ये स्वीडन के रहने वाले थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज कंट्रीब्यूट बाय लीनियस। इसमें से ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे दिए ऑप्शन में कौन सी ऐसी बुक है जो कैरोलस लीनियस ने दी थी। तो कैरोलस लीनियस ने कौन सी बुक दी थी, एक तो बुक दी थी जो हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं, और ये वाली बुक है सिस्टमा नेचुरी, जो कि इन्होंने बुक दी थी। किसने दी थी, कैरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बुक दी थी सिस्टमा नेचुरी। एक बी ऑप्शन कह रहा है हिस्टोरिया प्लांटेरम, एक ये कह रहा है हिस्टोरिया नेचुरलिस, जो कि ये दोनों बुक इन्होंने नहीं दी थी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में हम टिक करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 32 में देखते हैं ये क्या कह रहे हैं कि द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड बाय लीनियस इन हिज बुक। बायनोमियल नोमेनक्लेचर देते समय इन्होंने किस बुक को दिया था, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इंटरनेशनली बायनोमियल नोमेनक्लेचर देते समय इन्होंने जब बायनोमियल नोमेनक्लेचर को रखा तो किस बुक में रखा था। तो ऑप्शन दिए गए हैं हिस्टोरिया प्लांटेना, फिलोसफा बोटानिका, और ये फिलोसफा बोटानिका, और सी ऑप्शन है स्पीसीज प्लांटेनम प्लांटेरम, और नन ऑफ दीज। तो ए बी सी डी में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि फिलोसफा बोटानिका बुक है जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के
बायनोमियल नोमेनक्लेचर देते समय इन्होंने दी थी, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम लोग ए ऑप्शन में टिक कर देंगे। तो हम लोग 33 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। द लीनियस डिस्क्राइब 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट इन हिज बुक, फिर यहाँ पे स्पेस दिया यानी कि डैश दिया है 1753 एंड 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल इन हिज बुक, स्पेस दे के यानी कि डैश दे के दिया है 1758। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। लीनियस ने 5900 स्पीसीज प्लांट की डिस्क्राइब की थी, उसके बाद उन्होंने एक बुक दी थी, उसका नाम क्या है, और फिर उन्होंने 4326 स्पीसीज डिफाइन की थी जो कि एनिमल की थी, फिर उन्होंने एक बुक में उन सारी स्पीसीज को रखा है, उस बुक का नाम क्या है। और ये वो दे दिए गए हैं कि कब कब इन्होंने ये काम किया था। तो चलो हम लोग देखते हैं उन बुक का नाम क्या था। फर्स्ट बुक दी गई है फिलोसिफा बोटेनिका और जेनेरा प्लांटेरम, तो ये वो बुक नहीं है। हिस्टोरिया नेचुरलिस और स्पीसीज प्लांटेरम, ये भी वो बुक नहीं है। सिस्टमा नेचुरली और स्पीसीज प्लांटेरम, ये भी वो बुक नहीं है। स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम में 5900 स्पीसीज प्लांट की जो कि रखी गई थी, और 4326 स्पीसीज एनिमल की रखी गई थी 1758 में। इधर साइड पे ये वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे भरा जाएगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये जो स्पीसीज प्लांटेरम है वो यहाँ भरा जाएगा, और सिस्टमा नेचुरी यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ये डी ऑप्शन में दिया गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग 34 क्वेश्चन में चलते हैं। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट हु रोड द बुक हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम एंड इंट्रोड्यूस द वर्ड स्पीसीज वाज। इसमें कह रहा है इंग्लिश नेचुरलिस्ट हैं जिन्होंने बुक दी थी हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, जो कि एक स्पीसीज है, तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो इसमें पूछ रहे हैं कौन से साइंटिस्ट ने इस बुक को दिया था, किस साइंटिस्ट ने इस बुक को लिखा था। तो 4 साइंटिस्ट के नाम दिए गए ऑप्शन में, एक है थियोफ्रास्टर, तीसरा है क्यूवियर, और तीसरा क्यूवियर है, और दूसरा है जॉन रे, और चौथा है लैमार्क। तो ऑप्शन में जॉन रे ने इस बुक को डिफाइन किया था यानी कि इंट्रोड्यूस किया था स्पीसीज के लिए इस बुक को, तो जॉन रे आंसर करेक्ट हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो 35 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्री द कोड ऑफ गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन को सेकंड ऑप्शन से यानी कि कॉलम सेकंड से कॉलम फर्स्ट को मैच कीजिए। तो चलो मैच करते हैं। तो उतनी देर से हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, तो फर्स्ट को थर्ड से करेक्ट कर देंगे। और द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो फर्स्ट द लिविंग वर्ड के पहले पेज में जो इंट्रो दिया हुआ है द अर्नेस्ट मेयर ने दिया, मतलब इनका नाम अर्नेस्ट मेयर था, जो एक साइंटिस्ट थे जिनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। डार्विन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो जिनकी की डेथ हो गई थी, तो इनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरी की थी। तो हम लोग बी ऑप्शन लगा देते हैं सेकंड्स, यानी कि बी का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और सी का देखते हैं, फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं, तो फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं थियोफ्रास्टस को, और फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं, तो वो हो गया हिप्पोक्रेट्स। तो हम लोग मैच कर लेंगे, तो ए का थर्ड इसमें भी है और इसमें भी है। और देखते हैं हम लोग डी वाले ऑप्शन, देखो ए का थर्ड किस में है, ए का थर्ड सेकंड ऑप्शन में है और बी ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो क्योंकि इसमें ए का फर्स्ट है, ए का
सेकंड है जो कि हम लोगों ने मैच किया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियस दिन दिया, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। अब हम लोग दो ऑप्शन में मैच कर लेते हैं कि द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन थे, अर्नेस्ट मेयर, तो देखते हैं ये भी सही है, ये भी दोनों में दिए गए हैं, ठीक है, दोनों में दिए गए हैं। और फादर ऑफ बॉटनी कौन थे, फादर ऑफ बॉटनी थे थियोफ्रास्टस, तो देखते हैं सी का फोर्थ, यानी कि ये रहा सी का फोर्थ। और हम लोग डी ऑप्शन भी मैच कर लेते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, जो कि डी का पहला ही है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या होगा। 36 क्वेश्चन, चलो इसको छोड़ देते हैं, काफ़ी क्वेश्चन हो गए, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।